चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात बिहार की करते हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, पहले वो आपको बताते हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, गृह मंत्री शाह के आवास पर बीजेपी की मीटिंग चल रही है। ललन सिंह और संजय झा मीटिंग के लिए पहुंचे हैं। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद हैं। बैठक के दौरान सीट शेयरिंग पर चर्चा होनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल गृह मंत्री शाह के आवास पर बीजेपी की मीटिंग चल रही है। ललन सिंह, संजय झा मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद हैं। काफी अहम ये बैठक, क्योंकि बताया जा रहा है इस बैठक के बाद ऐलान संभव है। बैठक के दौरान सीट शेयरिंग पर चर्चा होनी है। और वहीं एक और बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई बताते हैं। दूसरी बड़ी खबर, आरजेडी के 2 बागी विधायकों का पार्टी से इस्तीफा सामने आया है। 2 बागी विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है आरजेडी से। नवादा रजौली से मौजूदा विधायक ने इस्तीफा दिया है। बताया जा रहा है बिहार चुनाव से पहले आरजेडी को यह बड़ा झटका, 2 बागी विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। तीसरी बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा लगभग पूरा हो चुका है। 1-2 दिन के अंदर सीटों का ऐलान हो सकता है। महागठबंधन में सीट को लेकर जो रसाकशी देखने को मिल रही थी, अब बताया जा रहा है कि फॉर्मूला तैयार है। सीट बंटवारा प्रायः हो चुका है, लेकिन अंतिम समय में जो टीदिंग प्रॉब्लम रहता है वो सब पार्टी में, एनडीए में भी है, इधर भी रहता है। लेकिन 1 से 2 दिन में सब घोषणा हो जाए। और पटना से हमारे सहयोगी साकेत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, एक तरफ दिल्ली में बात करें तो गृह मंत्री के आवास पर इस वक्त बैठक चल रही है। बैठक काफी अहम, सीट शेयरिंग पर एनडीए जो है वो भी बताया ये जा रहा है कि लगभग तैयार हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है। लेकिन आरजेडी की बात करें तो अभी फिलहाल हमने देखा था कैसे सदस्यता दिलवाई गई थी और कैसे कहा गया था कि एनडीए से लोग टूट कर आ रहे हैं। लेकिन ये जो इस्तीफा है ऐसे वक्त में आना, क्या कहता है? देखिए, लगातार इस तरह की चीजें, अभी चूंकि चुनाव है तो दोनों गठबंधन के तरफ से जो उनके दल है उनके अंदर दिखेगा। जिस तरह से जेडीयू के कई नेता पिछले दिनों आरजेडी में शामिल हुए, उसके बाद एक झटका अब आरजेडी को भी दिया गया है। उनके 2 विधायक हैं, एक नवादा से विधायक है विभा देवी और रजौली से विधायक जो है आरजेडी के, उन दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। और चूंकि पिछले कई महीनों से ये दोनों विधायक बागी थे, गया में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था उस दौरान नरेंद्र मोदी के मंच पर सबसे पहले ये दोनों विधायक दिखे थे और उसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि इन दोनों की नाराजगी आरजेडी से है। और चूंकि उस पूरे इलाके में, अगर कहें नालंदा नवादा का इलाका है, वो आरजेडी का गढ़ माना जाता है। उस इलाके में महागठबंधन अच्छा परफॉर्म करता है और वहां से अगर आरजेडी के विधायक टूटते हैं तो ये आरजेडी के लिए एक झटका जरूर है। अब टिकट को लेकर क्या कुछ बातें हुई होंगी इन विधायकों से, ये नहीं पता, लेकिन निश्चित तौर पर ये एक झटका आरजेडी को जरूर है। अब चूंकि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो लगभग अपने अंतिम दौर में है दोनों गठबंधन के तरफ से, उसके बाद जो नाम है कैंडिडेट का वो भी घोषित होगा और उसके बाद पता चल पाएगा कि कौन कौन ऐसे कैंडिडेट है जो बाहर से आए, जिनको तोड़ा गया है, उनको टिकट दिया गया है। तो चुनावी मौसम में इस तरह की चीजें स्वाभाविक है, दोनों तरफ के गठबंधन के दलों के तरफ से इस तरह की चीजें चलती रहती है और वही तस्वीर एक बार फिर से बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले दिख भी रहा है। जी बिल्कुल साकेत, और आज लालू यादव, तेजस्वी यादव जो है दिल्ली में रहने वाले हैं और ये जो मुलाकात होने वाली है, जिसके कयास लगाए जा रहे हैं राहुल गांधी से, मुलाकात काफी अहम हो जाती है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया था। इस पर भी नजर बनी रहेगी। हिमांशु तिवारी हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, दिल्ली में भी अहम बैठक चल रही है, एनडीए की गृह मंत्री आवास पर इस वक्त बैठक चल रही है। क्या लगता है ऐलान जल्द ही संभव है, आज हो जाएगा क्या? जी बिल्कुल, देखिए श्वेता, आज शाम तक ये ऐलान हो सकता है। हालांकि आज शाम को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में होगी। वहां पर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं वो रहेंगे, बिहार के कोर कमेटी के मेंबर्स रहेंगे। लेकिन उसके पहले कल भी हमने देखा जब कोर कमेटी की बैठक हो रही थी जेपी नड्डा के आवास पर, वहां पर भी जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा आए हुए थे, उनको बुलाया गया था क्योंकि इन दोनों की तरफ से 1-2 सीटें ज्यादा मांगी जा रही
रही हैं। तो कहीं ना कहीं सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर बातचीत अंतिम दौर पर चल रही थी। इसलिए शायद कोर कमेटी की बैठक के दौरान भी इन दोनों को बुलाया गया था। और आज हमने देखा कि गृह मंत्री आवास पर एक बार फिर से बैठक शुरू हुई, जिसमें ललन सिंह वहां पर पहुंचे, संजय झा वहां पर पहुंचे और वो बैठकर वहां पर चर्चा कर रहे हैं कि जेडीयू जो है कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जो हमें जानकारी मिली थी कि 1 या 2 सीटें ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से जेडीयू लड़ सकती है, 101 के आसपास बीजेपी लड़ सकती है, 102 के आसपास जो है जेडीयू लड़ सकती है, 26 से 27 सीटें जो है, हालांकि 26 बताया जा रहा है कि 26 सीटें एलजेपी को मिल सकती हैं, चिराग पासवान को, और उसके अलावा बाकी की जो 2 अन्य पार्टियां हैं, हम और इसकी उपेंद्र कुशवाहा की, इनको भी सीटें दी जाएंगी। लेकिन इनकी सीटें क्या है, 1-2 सीटें ये ज्यादा मांग रहे थे। तो क्या ये इनकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, या इनके जो कैंडिडेट होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे, या भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट इनके सिंबल पर लड़ेंगे? ये तमाम बातों को लेकर जो है फाइनलाइज हो रहा है। अभी भी गृह मंत्री के आवास पर लगातार बैठक चल रही है और मुझे ये उम्मीद है कि आज शाम तक जो है गठबंधन क्लियर हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सीटें का भी जो मंथन पिछले लगभग 8.5 घंटे 9 घंटे कल बैठक हुई थी, और आज भी विनोद तावड़े के आवास पर अलग से बीजेपी के तमाम बड़े जो कोर कमेटी के लीडर्स हैं, कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, वो बिहार कोर कमेटी के मेंबर्स बैठक कर रहे हैं विनोद तावड़े के आवास पर। उसके अलावा गृह मंत्री के आवास पर जो एनडीए के गठबंधन के नेता हैं उनके साथ में बैठक चल रही है। तो शाम तक क्लियर होने का चांस है कि टोटल जो फॉर्मूला बनाया जा रहा है एनडीए की तरफ से कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, वो तस्वीर साफ हो जाएगी, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर लड़ रही है। बिल्कुल हिमांशु, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा ही जाता है कि हमेशा चुनावी मोड पे रहते हैं। देखने वाली बात तो ये होगी कि अपने घटक दलों को कैसे साध पाती है पार्टी, और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होता है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल एक बिहार चुनाव से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को वो बता दें। बिहार चुनाव के बीच एक बहुत बड़ी खबर ये कि लालू, राबड़ी और तेजस्वी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज तीनों की पेशी है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी की आज पेशी है। दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं लालू, राबड़ी और तेजस्वी। जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगा, और 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी। तो लैंड फॉर जॉब मामले में एक तरफ आज पेशवी है, लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। वहीं खबर यह भी है साकेत कि आज मुलाकात भी जो है, माफ कीजिएगा, आज लालू यादव की और तेजस्वी यादव की मुलाकात भी साकेत जो है वो होने वाली है राहुल गांधी से। इस बीच बार बार हम देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि सभी परिवार को, जहां जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी मिलेगा। क्या लगता है ये एक बड़ा दाव साबित होगा? क्योंकि लैंड फॉर जॉब मामला तो हम देख ही रहे हैं, सबके सामने है। देखिए, कल पेशी है लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, तीनों की पेशी कल होनी है राउज एवेन्यू कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि जो अगली सुनवाई है 13 तारीख को, उसमें सभी को सशरीर वहां पर पहुंचना है। और इसी को लेकर तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी आज दिल्ली गई हैं। लेकिन ये चर्चा ये भी है कि वहां पर राहुल गांधी या कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनके साथ इन लोगों की मीटिंग हो सकती है, जो कुछ पेच फंसा हुआ है अभी सीटों को लेकर। क्योंकि जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि 52 सीटों 52 से 55 सीट आरजेडी कांग्रेस को देना चाह रही है, लेकिन 60 सीट कांग्रेस की तरफ से मांगा जा रहा है। तो ऐसे में उस पेच को सुलझाने की कोशिश होगी। चूंकि दिल्ली में तमाम नेता रहेंगे तो मीटिंग का दौर जरूर चलेगा, लेकिन कल इनकी पेशी होनी है। दूसरी तरफ जो आपने जॉब का मामला उठाया, जो सरकारी नौकरी की बात तेजस्वी यादव ने कही है, उसे लेकर बिहार में सियासत तेज है। क्योंकि पूरा गुणागणित किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि आखिर कैसे तेजस्वी यादव हर घर को नौकरी देंगे। लगभग 3 करोड़ से ज्यादा नौकरियां उनको देनी पड़ेगी। इसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बिहार में तैयार करना होगा। कैसे आप इतनी वैकेंसीज निकालेंगे? अगर वैकेंसी आप क्रिएट कर भी देते हैं तो उसके बाद लगभग 9 लाख करोड़ से ज्यादा का आपको खर्च आना है उस पर। तो वो खर्च कहां से बिहार सरकार पूरा करेगी? ऐसे तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। और इस पूरे बीजेपी हो, जेडीयू हो, विपक्ष जो आरजेडी के विपक्षी पार्टियां हैं, उनके तरफ से हमला किया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं भरमाने की कोशिश हो रही है जनता को। बिल्कुल, एक तरफ से बिहार सरकार की तरफ से या एनडीए की तरफ से इस मुद्दे पर भी चीजें रखी जाएंगी साकेत, लेकिन जाहिर सी बात है लोग इसे कैसे लेते हैं, इस दावों पर भरोसा करते कि नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया साकेत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।